जीके ट्रिक गुरु में आप लोगों का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में हमसे पॉपुलर क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, स्पेशल क्वेश्चन से हमारा मतलब उन क्वेश्चनों से है जो कभी कभी ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन कब, कहाँ और किन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे यह कोई नहीं जानता। और चूंकि फ्रेंड्स हम लोग सिर्फ पॉपुलर क्वेश्चन की ही तैयारी करते हैं और भारी लगने वाले इन स्पेशल क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, यदि आप इन स्पेशल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और आप अपने कंपटीटर को आसानी से पीछे छोड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा ही एक टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग विदेशी आक्रमणकारियों यूनानी, पहलव, कुषाण, हून, ग्रीक, शक के कालानुक्रम को कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी पहले आया और कौन सा बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इसकी एक आसान सी ट्रिक। पर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको यहाँ सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसे टच कर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही यह ब्लैक कलर में बदल जाएगा और इसके सामने एक घंटी दिखाई देगी, तो आप इसे भी टच करके ऑन कर ले ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में उन टॉपिक्स की ट्रिक लेकर आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। साथ ही आपको उस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य भी बताता हूं और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी साथ में बताता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, मौर्य काल के पतन के बाद सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे ईरानी, फिर यूनानी आए। फ्रेंड्स, इन दोनों के मिले जुले रूप को इंडो ग्रीक या हिंद यवन भी कहा जाता है। ये लोग बैक्टीरियन थे। उसके बाद फ्रेंड्स शक आए जो कि सीथियन जनजाति से संबंधित थे। फिर पहलव आए जो कि पार्थियन थे। फिर कुषाण आए जो कि चीन के यूचे जनजाति से संबंधित थे। फिर हून और उसके बाद अरबी और अंत में तुर्की आए। एग्जामिनेशन में इसे दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो आपसे यह पूछा जाता है कि ये विदेशी आक्रमणकारी किस स्थान या जनजाति से संबंधित थे, और दूसरा इन विदेशी आक्रमणकारियों के कालानुक्रम से पूछा जाता है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी पहले आए और कौन सा बाद में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं इसकी एक ट्रिक रूपी कहानी। विदेशी आक्रमणकारियों पर रानी और नानी को शक हुआ तो पहल करने किसान आए। ज्यादातर क्वेश्चन तो आप सिर्फ इस एक लाइन से ही पूरा कर लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स यदि आप इसके आगे वाले लाइन को भी याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा नेक्स्ट लाइन है, और बोले मैं भी हूं अरबी तुर्की। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने मेन लाइन का मतलब समझते हैं। रानी और नानी को शक हुआ तो पहल करने किसान आए। फ्रेंड्स, यहां मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब रानी और नानी को उन विदेशी आक्रमणकारियों के नियत पर शक हुआ तो पहल करने यानी इंटरफेयर करने यानी बीच बचाव करने के लिए किसान आए। रानी से ईरानी हो गया, नानी से यूनानी हो गया, शक से सखी हो गया, पहल से पहलव हो गया और किसान से हमारा कुषाण हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्सटेंशन वाले पार्ट का मतलब समझते हैं। और बोले मैं भी हूं अरबी तुर्की। हूं से हून हो गया, अरबी से अरबी हो गया और तुर्की से तुर्की हो गया। फ्रेंड्स, आप हमारे इस ट्रिक को एक दो बार और दोहरा लें, उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ए यूनानी, शक, कुषाण। बी यूनानी, कुषाण, शक। सी शक, यूनानी, कुषाण। डी शक, कुषाण, यूनानी। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ट्रिक रूपी कहानी बताई थी कि रानी और नानी को शक हुआ तो पहल करने किसान आए। तो फ्रेंड्स, इसके अनुसार से आप सबसे पहले इन ऑप्शनों में यह खोजिए कि किस ऑप्शन में नानी आ रही है, उसे शक हो रहा है, और फिर लास्ट में किसान आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है
हमारे ट्रिक रूपी कहानी को पूरी तरह से फुलफिल करता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शक कुषाण। फ्रेंड्स आप इसी तरह से आगे भी सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप हमारे इन ट्रिक्स को यूज करके एग्जामिनेशन में बिल्कुल सही और सही आंसर दे पाएंगे, और वो भी बिना किसी डाउट के। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ए बैक्ट्रियन ग्रीक, बी पार्थियन, सी कुषाण, डी शक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ए, जैसा कि आपने हमारे ट्रिक में देख लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण संबंधित थे ए सीथियन जनजाति से, बी चीन के यूची जनजाति से, सी पार्थिया से, डी हिंद यवन से। फ्रेंड्स हमने आपको ऑलरेडी अपने महत्वपूर्ण तथ्यों में बताया ही है कि ये विदेशी आक्रमणकारी कहां से और किस जनजाति से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाता है हमारा बी, चीन के यूची जनजाति से। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने आपको इन विदेशी आक्रमणकारियों के कालानुक्रम को याद करा दिया, जिससे कि आप कभी भी एग्जामिनेशन में सही और बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी आपके लिए इतिहास के और भी राजवंशों के कालानुक्रम की ट्रिक लेकर आऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स कई एक बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स यदि आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन फिर भी आप तक हमारी नई वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन मैसेज नहीं पहुंच पा रहे, तो फ्रेंड्स जरूर आपके फ़ोन में यह नोटिफिकेशन बेल ऑफ कंडीशन में होगी। तो फ्रेंड्स आप इसे टच करके ऑन कर लें, जिससे कि आप तक हमारी नई ट्रिक अपलोड होने की सूचना समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। आप हमारे इन ट्रिक्स को भी जरूर देखें।